बिहार में चुनावी बहार है, क्या फिर से नीतीश कुमार हैं या इस बार महागठबंधन दमदार है? दरअसल लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों जगह कहीं ना कहीं फूट भी देखने को मिली। क्योंकि एक तरफ जब नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम ऐसे कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया जिन सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट्स को वो सीटें अलॉट की गई थी, तो इससे साफ तौर पर नाराजगी महागठबंधन यहाँ पर एनडीए गठबंधन में देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की तरफ से कि आखिरकार बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे, यानी कि नेतृत्व में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन बिहार में सीएम फेस कौन होगा, सीएम कौन बनेगा, इस पर अभी तक पत्ते साफ नहीं किए गए। आपको यहाँ पर मैं कहानी समझाता हूँ। पटना में नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात होती है। पटना में उस हुई मुलाकात में अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी इस मुलाकात के बाद ये कहा कि हमने ये तय नहीं किया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में एनडीए जब सरकार बनाने की तरफ जाएगा तो तमाम विधायकों का यहाँ पर जिस व्यक्ति को समर्थन होगा वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। और ये एक लोकतांत्रिक प्रोसेस है, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम आगे आने वाले वक्त में भी बिहार में सीएम की कुर्सी सौंपने वाले हैं। फिर वो मुख्यमंत्री बीजेपी से भी हो सकते हैं या जेडीयू से भी हो सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से हो सकते हैं। अमित शाह का ये बयान सुनकर एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के नेताओं में कहीं ना कहीं इस बात का भाव दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी जो है वो खतरे में आती हुई दिखाई दे सकती है। अब बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रहा है, वहीं नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इशारों में तेजस्वी यादव ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ भी महाराष्ट्र वाला 2024 वाला हश्र हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक, सांसद, एमएलसी, तमाम राजनेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और इस एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक मजबूरी यहाँ पर दिखाई देती है नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर के। दर्शकों, यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। यदि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग चलती है तो दिल्ली से लेकर पटना तक इसका सियासी हड़कंप देखने को मिल सकता है। यानी कि बिहार में कुर्सी नीतीश कुमार की हिली तो फिर उसका प्रभाव दिल्ली तक आ सकता है। नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए की केंद्र की सरकार में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और कहीं ना कहीं उनके बलबूते पर ही यहाँ केंद्र की सरकार चल रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या सियासी कदम उठाए जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राजनीति का माहिर माना जाता है, राजनीति के वो धुरंधर माने जाते हैं जो किसी भी परिस्थिति से निपटने में जो है अपनी काबिलियत रखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का यदि इस तरीके का सीएम कुर्सी को लेकर बीजेपी से कोई विवाद छिड़ता है तो फिर आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच दरार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि बिहार की जनता इस बार 2025 में फिर से नीतीश कुमार को ही की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को ही यहाँ पर अपना समर्थन देगी या फिर तेजस्वी यादव के साथ बदलाव के रास्ते पर चलेगी। क्योंकि तेजस्वी ने बड़े बड़े वादे किए हैं इस विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को लेकर के और आगे आने वाले वक्त में रोजगार के मुद्दे को लेकर हर घर सरकारी रोजगार देने की, सरकारी नौकरी देने की जो बात है वो बिहार के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर वादा दिखाई देता है, जिसको लेकर बिहार के युवा काफी उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आसान एनडीए गठबंधन के लिए भी नहीं होने वाला है और महागठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि 20 साल का नीतीश कुमार अपना रिपोर्ट कार्ड बिहार की जनता को दिखा रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।